गया, नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया। गगन भी आज झूम उठा, धरती भी आज नाच उठी, वो देखो है रोशन जहां, है दिल की हर कली खिली। आ गया, नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, नूरे जहां आ गया, मेरा खुदा आ गया, आ गया, आ गया। प्रभु ने उसे भरी सभा में बोलने की शक्ति और उसे प्रज्ञा तथा विवेक का आत्मा प्रदान कर उसे महिमा का वस्त्र पहनाया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साझरे आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, क्रिसमस के हर्षोल्लास में हम जीवन बिता रहे हैं, उस खुशी में हम जीवन बिता रहे हैं। और आज के दिन माता कलीसिया प्रेरित संत योहन, सुसमाचार लेखक संत योहन का पर्व मना रही है। और इस पर्व के द्वारा माता कलीसिया हम लोगों से यह बताना चाहती है कि हम भी जिस प्रकार संत योहन ने ईश्वर को प्यार किया, संत योहन ने ईश्वर के प्यार का उस डेफिनेशन में अनुभव किया, प्यार के रूप में अनुभव किया, उसी प्रकार हम लोग भी ईश्वर का अनुभव कर पाए। आइए हम पिता ईश्वर को धन्यवाद देते हुए ये मिसा बलिदान में भाग ले। इस मिसा बलिदान में योग्य रीति से भाग लेने के लिए हम हमारे कमियों को हम अनुभव करें और उसके लिए हम प्रभु से माफ़ी मांगते हुए हम सब मिलकर बोले, हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो हे क्रिस्त प्रभुवन, दया करो भगवन, दया करो भगवन, दया
करो भगवन, दया करो भगवन। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है। धन्य तुझे हम कहते हैं, तेरी महिमा गाते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। यीशु पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है। पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू पावनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है। कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। जानब महिमा गाए, परमेश्वर की जय जय हो। स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए, प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने धन्य प्रेरित यूहन्ना के द्वारा हम सब पर अपने अनादि शब्द का महान रहस्य प्रकट किया है। हमारे मन को आलोकित कर दे, ताकि जब वह पुनीत शब्द हमारे कानों में पड़े तो हम उसे श्रद्धा भाव से समझ सके। ये प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। ईश्वर आपके हृदय जी यहाँ पर हो, ताकि पवित्र वचन योग्य सुना सके। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ संत यूहन्ना का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्याएं 1 से 4 तक। पाठ का मूल वाक्य है, हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं। हमारा विषय वह शब्द है जो आदि से विद्यमान था। हमने उसे अपनी आँखों से देखा है, हमने उसका अवलोकन किया और अपने हाथों से उसका स्पर्श किया है। वह शब्द जीवन है और वह जीवन प्रकट किया गया है। वह शाश्वत जीवन जो पिता के यहाँ था और हम पर प्रकट किया गया है। हमने इसे देखा है, हम इसके विषय में साक्ष्य देते
और तुम्हें इसका संदेश सुनाते हैं। हमने जो देखा और सुना है वही हम तुम लोगों को भी बताते हैं, जिससे तुम हमारे साथ पिता और उसके पुत्र यीशु मसीह के जीवन के सहभागी बन जाओ। हम तुम्हें यह सब लिख रहे हैं जिससे हम सबों का आनंद परिपूर्ण हो जाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। खोलोगे जब आंखें सच तुम देखोगे, कानों से तुम वाणी का सच सुन लोगे। पैर से चलकर सच की मंजिल पालो जी। डोर थाम लो हाथों से सत्कर्मों की। यही वचन आदेश यही है, ध्यान में रख लो जी। शिष्य बनोगे प्रभु के तुम, जन सेवा करके ही। वही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने हाथों से। प्रसन्न मन से खुशी मनावे, नाचे गावे तन मन से। हालेलुया हालेलुया, नाचे गावे तन मन से। खुशी मनावे तन मन से। यही दिवस है जिसे बनाया प्रभु ने अपने हाथों से। हालेलुया हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। सप्ताह के प्रथम दिन मरियम मगदलेना ने सीमोन पेतरुस तथा उस दूसरे शिक्षक के पास, जिसे यीशु प्यार करते थे, दौड़ती हुई आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से उठा ले गए और हमें पता नहीं कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। पेतरुस और वह दूसरा शिष्य कब्र की ओर चल पड़े। वे दोनों साथ साथ दौड़े। दूसरा शिष्य पेतरुस को पिछले कर पहले कब्र पहुंचा। उसने झुककर यह देखा कि चाल्टी की पट्टियाँ पड़ी हुई हैं, किंतु वह भीतर नहीं गया। सीमोन पेतरुस उसके पीछे पीछे चलकर आया और कब्र के अंदर गया। उसने देखा कि पट्टियाँ पड़ी हुई हैं और यीशु के सिर पर जो अंगोछा बंधा था वह पड़ियों के साथ नहीं बल्कि तह किया हुआ दूसरी जगह अलग पड़ा हुआ है। तब वह दूसरा शिष्य भी जो कब्र के पास पहले आया था भीतर गया। उसने देखा
और विश्वास किया। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ग्रेस तेरी स्तुति हो। सुसमाचार का वचन हमारे सारे पापों को मिटा दे। आमीन। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, कल हम लोगों ने यानी 26 तारीख को हम लोगों ने प्रथम शहीद संत स्टेफानुस का पर्व मनाया और आज माता कलीसिया हमारे सामने रखती हैं प्रेरित संत योहन। संत योहन 12 शिष्यों में से एक। उनको शहीद होने का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन संत योहन को एक विशेष सौभाग्य मिला है कि प्रभु के प्यार को बहुत गहराई में अनुभव करने का। प्रभु ईसा मसीह ने संत योहन को प्यार किया और संत योहन ने अन्य शिष्यों से ज़्यादा प्रभु ईसा मसीह को और गहराई से प्यार किया। और हम देखते हैं संत योहन के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 23 में कि केवल संत योहन को यीशु के छाती पे लेटने का सौभाग्य मिला है। और हम देखते हैं कि संत योहन को ये पहला सौभाग्य मिला कि प्रभु ईसा मसीह की माँ माता मरियम को अपनी माँ के रूप में स्वीकार करने का सौभाग्य। और प्रेरितों में केवल संत योहन ने ही प्रभु ईसा मसीह के पीड़ा सहन के समय उनके साथ दिया और प्रभु ईसा मसीह के सबसे सुंदर चेहरा उनके पीड़ा सहन के समय संत योहन ने देखा। और इस कारण से केवल संत योहन ने लिखा कि ईश्वर प्यार है। योहन का पहला ग्रंथ अध्याय 4 वाक्य 8 और 16 में कि संत योहन ने यह डेफिनेशन लिखा और ये अनुभव किया कि ईश्वर प्यार है और किसी ने भी ऐसा नहीं लिखा है। और संत योहन अपने ग्रंथों में पत्र में प्यार के बारे में अच्छा विवरण देते हैं। और संत योहन ये कहते हैं कि यीशु का अनुभव करने वाला प्यार में लिप्त होना है, प्यार में रहना है, ईश्वर को प्यार करना है, पड़ोसी को भी प्यार करना है। और इसी प्रकार संत योहन जोर देते हैं कि प्यार के विषय में। और प्रभु को गहराई से अनुभव करने के कारण संत योहन का सुसमाचार अन्य 3 सुसमाचारों से बिल्कुल अलग हैं। संत योहन का सुसमाचार को स्पिरिचुअल गॉस्पेल कहलाते हैं। संत योहन का सुसमाचार प्रभु ईसा मसीह के बारे में विशेष रूप में बताया गया एक सुसमाचार है। अन्य सुसमाचार में जो नहीं लिखा गया वह सब कुछ संत योहन के सुसमाचार में हम पाते हैं। प्यारे विश्वासियों, संत योहन के जीवन में हम ये भी देखते हैं जो अन्य प्रेरितों ने अनुभव नहीं किया वह संत योहन अनुभव करते उनके जीवन में। विशेष रूप में प्रकाशना ग्रंथ वह केवल संत योहन को प्राप्त हुआ है। उस स्वर्गीय अनुभव उस प्रकाशना ग्रंथ में 22 अध्याय में हम देखते हैं किस प्रकार स्वर्ग का अनुभव संत योहन को मिला है। तो संत योहन के जीवन से हमें यह सीखना है
कि यीशु के शिष्य होने के नाते हम लोगों को किस प्रकार एक घनिष्ठ संबंध, एक प्यारमय संबंध ईश्वर से बनाना है। संत पौलुस कहते हैं एफेसी के नाम संत पौलुस के पत्र अध्याय 3 वाक्य 18 और 19 में कि मेरी प्रार्थना यह है कि आप लोग भी अन्य संतों के समान आप लोग भी प्रभु ईसा मसीह का प्यार की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई का अनुभव करें और आप ईश्वर से भर जाए। तो हम भी इसी प्रकार एक ईसाई होने के नाते प्रार्थना के द्वारा, वचन पढ़ने के द्वारा, प्रभु पर मनन चिंतन करने के द्वारा हम एक गहरा संबंध प्रभु से बनाए और प्रभु से जुड़े रहें और प्रभु के प्यार के गहराई में हम और गहराई में हम जाएं और इस प्रकार एक सुंदर जीवन बिताएं। को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। जो भी हमारा दान तुम्हारा, ग्रहण करो उपहार हमारा। लाए चरणों में अर्पित करने, लाए चरणों में अर्पित करने। स्वीकारो हे भाग्य विधाता, प्रभु को हम भेंट चढ़ाए और गाए उसका नाम सदा, गाए उसका नाम सदा। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, इन दानों को पवित्र कर दे। तूने प्रेरित योहन को यह वर दिया था कि वे तेरे अनादि शब्द के रहस्य निधि से दिव्य ज्ञान के रत्न निकाले। इस परम पवित्र भोज से हमें भी वैसा ही वरदान मिले, ऐसी कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा व सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दे। ये अदृश्यमान ईश्वर होते हुए भी अपने रहस्यपूर्ण जन्म के पर्व पर मानव स्वभाव में प्रकट हुए और जो सब युगों से पहले उत्पन्न हुए थे, इनका मानव जन्म काल के अनुसार गिना जाने लगा ताकि ये पतित जगत का उद्धार करे, सारी सृष्टि को पूर्णता प्रदान करे और पापी मानव जाति को स्वर्ग राज्य में वापस बुला सके। इसलिए सभी स्वर्गदूतों के साथ मिलकर हम बड़े समारोह के साथ तेरा स्तुतिगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर,
पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी। स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तब गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि ये मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों याजों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पालो सिधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। प्रभु, हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनका वर धन्य यूसुफ और धन्य प्रेरित योहन और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है।
संत यूहन्ना ने अनुभव किया कि ईश्वर प्रेम है। वही पिता से हम भी प्रार्थना करें कि हमें भी ये वरदान प्रदान कर कि हम व्यक्तिगत रूप से अनुभव कर सके कि ईश्वर प्रेम है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझे से प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पर शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ और अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहें और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए, ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अनंत जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ, और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। शब्द ने देह धारण कर हमारे बीच निवास किया, उसकी परिपूर्णता में हम सबको अनुग्रह मिला है। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्य प्रेरित यूहन्ना ने देहधारी शब्द के विषय में घोषणा की थी। वही शब्द इस संस्कार के समारोह द्वारा हमारे बीच सदा निवास करे। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग विदा ले। क्रिस्त की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद।
नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। युगो युगो तक राज चले, स्वर्ग के राजा राज तेरा। स्वर्ग के पथ का राही तू, ओ अभिनंदन आज तेरा। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु राजा, अमर तुम्हारी महानता। नमन नमन बालक यीशु, नमन तुम्हें मेरा। महान हो तुम शिशु